चलिए इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं वृत्ता रेखा या पाई ग्राफ खींचना। हम लोगों को कोई भी आंकड़ा दे देगा, प्रश्न में कोई भी आंकड़ा दे देगा, उसको बोल देगा पाई ग्राफ खींचिए। पाई ग्राफ खींचिए, इसका मतलब ये होता है कि आप उस आंकड़े को ना वृत्त में दर्शाइए। इसके लिए ये फार्मूला याद रखेंगे, त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण की माप संगत आंकड़े बटा यहाँ पे कुल आंकड़े गुणते 360 अंश। यहाँ पे देखिए केंद्र पर 360 अंश का कोण बनता है, तो हम लोग यहाँ पे ना प्रत्येक आंकड़े का त्रिज्यखंड ज्ञात कर देंगे, है ना, कि वह कितने अंश का कोण बना रहा है। तो हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई भी आंकड़ा कितने अंश का कोण बनाएगा? हर में कुल आंकड़े रखेंगे, संगत आंकड़े गुणते यहाँ पे 360 अंश। अब इसको प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न ले लिया है, दिया हुआ है प्रश्न कि रविवार के दिन किसी बेकरी की दुकान में हुई विभिन्न वस्तुओं की बिक्री रुपए में हो रही है, बिक्री नीचे दी गई है। यहाँ पर सारणी बनाकर आपको दे दिया गया है, ठीक है, कि यहाँ पे बता दिया गया है कि कोई दुकान है, ठीक है, दुकान में बिक्री हो रहा है, बता रहा है कि बेकरी की दुकान है। यहाँ पे ब्रेड 320 रुपये का बिका है, ठीक है, किसी एक दिन की बात हो रहा है। और मीठा बिस्कुट 120 रुपये का, नमकीन बिस्कुट 160 रुपये का बिका है, पेस्ट्री बिका है 80 रुपये का, और अन्य भी खाने पीने की वस्तुएं जो 40 रुपये का बिकी हुई हैं। आगे प्रश्न दे दिया गया है, त्रिज्यखंडों के केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। पहले तो हम इन सबको ना, ये सभी को त्रिज्यखंड हम लोग को बताना है ना कि यहाँ पे 320 रुपया है, जो यहाँ पे सभी रुपये को हम लोग जोड़ लेंगे, ठीक है, और बताएंगे कि कितने अंश का कोण बनाएगा, केंद्र पर कितने अंश का यह कोण बनाएगा, ब्रेड कितना बनाएगा, मीठा बिस्कुट कितना अंश का बनाएगा, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ ना, केंद्रीय कोण ज्ञात करके सारणी बनाइए, ठीक है, सारणी बनाइए, और इस सारणी का प्रयोग करके एक पाई चार्ट खींचिए। हम लोग को एक पाई चार्ट खींचना है, ठीक है। तो पहले हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात कर लें कि कोई भी आंकड़ा कितने अंश का कोण बनाएगा। और देखिए इसको ना मान लेते हैं कि यदि आपको ना ब्रेड का कोण ज्ञात करना है, कितने अंश का कोण बनाएगा ब्रेड, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे सभी आंकड़ों को पहले यहाँ पे जोड़ लीजिए, सभी यहाँ पे रुपयों को जोड़ लेंगे, ठीक है, फार्मूला हमेशा यही रहेगा। यहाँ पे सभी रुपयों को जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे हर में रख देंगे उसको, और ब्रेड का जो भी रुपया है उसको अंश में रख देंगे, गुणते 360 अंश कर देंगे। तब आपको पता चल जाएगा कि ब्रेड केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाए। के लिए आपको ना यहाँ पे सभी रुपयों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर आंकड़ा दे दिया गया है हम लोग को ब्रेड का, यहाँ पे सभी रुपया लिखा गया है, ब्रेड का, मीठा बिस्कुट का, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ब्रेड 320 रुपये का बिका है, मीठा बिस्कुट 120 रुपये का। तो यहाँ पे जो सभी रुपया है, ठीक है, इस सभी आंकड़ों को आप जोड़ लेंगे, ठीक है, सभी रुपयों को जोड़ लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग ब्रेड का, मीठा बिस्कुट का, सबका यहाँ पे कोण हम लोग केंद्रीय कोण ज्ञात कर देंगे। तो पहले यहाँ पर हम लोग सभी रुपयों को जोड़ते हैं, तो इकाई के स्थान पर तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं योग, योग कितना, इकाई के स्थान पर 0 हो जाएगा, ठीक है। दाईं का स्थान जोड़ते हैं, तो यहाँ पे 4 में 8 जोड़ देंगे, 8 4 12 हो जाएगा, 12 में 6 जोड़ देंगे 18, 18 2 20, 20 2 22, तो 22 को यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है, 2 हासिल लगा, ठीक है। अब सैकड़े का स्थान जोड़ते हैं, 3 1 4 1 5 6 7, ठीक है, हासिल 2 जोड़ दिया गया, 7 हो गया, तो 720 रुपये का आपका कुल बिक्री हुआ है। अब इस प्रकार से आप सारणी बना लेंगे। सारणी में यहाँ पर हमने लिख दिया कि वस्तुओं का नाम यहाँ पे लिख दिया, ब्रेड है, मीठा बिस्कुट है, नमकीन बिस्कुट है, पेस्ट्री है और अन्य है, ठीक है। यहाँ पे वस्तुओं की बिक्री मूल्यों में हमने लिख दिया, मतलब रुपयों में लिख दिया कि ब्रेड 320 रुपये का बिका था, मीठा बिस्कुट 120 रुपये का, इस प्रकार सभी का हमने यहाँ पे रेट लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे संपूर्ण का भाग लिखेंगे, यहाँ पे त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर लेंगे, है ना, कितने अंश का कोण बनाएगा। तो संपूर्ण का भाग मतलब यहाँ पे संपूर्ण, देखिए यहाँ पर ना 720 हम हर में लिखते हैं, 720 कुल योग यही था 720 रुपया, और अंश में कितना है, यहाँ पे 320 है, ठीक है। अब बस इसको अंश और हर का को विभाजित कर लेना है, विभाजित करके सबसे छोटे रूप में यहाँ पे लिख देना है। तो चलिए अंश और हर को विभाजित कर दें, 10 से संख्या विभाजित है, 10 से अंश और हर को विभाजित कर देंगे, 0 समाप्त हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे 72 हो गया, तो 8 9 72 और 8 चौको 32, तो 8 से ये संख्या अंश और विभाजित है, तो यहाँ पे 8 से हम लोग हर में भाग दे रहे हैं, 8 9 72, 9 12 में विभाजित है, यहाँ पे 8 चौको 32, तो यहाँ पे 4/8 में 4/9 मिला। तो यहाँ पे संपूर्ण का भाग हमने ज्ञात कर लिया, मतलब 9 रहता है ना, तो 9 में से 4 आपका ब्रेड ही है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 4/9 लिख दिया। अब इसको विभाजित कर लेते हैं, ठीक है, 120 और हर में कितना 720 ही रहेगा, 720 में यहाँ पे 720 कुल रुपया था, और इसमें 120 रुपये यहाँ पे मीठा बिस्कुट का है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि संपूर्ण का ये कितना भाग है, तो हम लिखते हैं अंश और ना विभाजित है, ठीक है, 10 से विभाजित कर देंगे तो यहाँ पे 12 बचेगा, यहाँ पे 72, तो 12 6 72 होता है, तो यहाँ पे 12 से अंश और विभाजित कर देंगे, 12 कम 12, 12 6 72, ठीक है, तो 1/6 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 120 रुपया था अंश में, और हर में कुल था 720, जब भाग दिया गया तो यहाँ पे 1/6 निकल कर आ गया। चलिए 160 को ज्ञात करते हैं, यहाँ पे बटा यहाँ पे 720, अंश और देख रहे हैं विभाजित है, ठीक है, 0 से मतलब 10 से भाग दे लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 16 बटा यहाँ पे 72 हो जाएगा, तो 8 से भाग देते हैं, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 दूना 16, 8 9 72, 9 में से कुल 2 भाग, यदि कुल वृत्त को ना हम लोग 9 भागों में बांट देना, 9 में से कितना 2 भाग ही इसी का होगा, है ना। यहाँ पे नमकीन बिस्कुट है, इसको लिखते हैं 160 बटा यहाँ पे 720 किया गया, तो आपको 2/9
9 मिला। ठीक है, यहाँ पे 80 को ज्ञात कर लेते हैं। 80 बटा यहाँ पे 72 है, 720 है। 10 से भाग देंगे, 0 समाप्त हो जाएगा। 8 बटा यहाँ पे 72 मिलेगा। 8 9 72, 1 बटा यहाँ पे 9। यदि यहाँ पे संपूर्ण जो भी हम लोग का आंकड़ा है उसको कुल 9 भागों में बांट देना, 9 में से कुल 1 भाग क्या निकल कर आएगा, इसी का पेस्ट्री का निकल कर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 80 बटा यहाँ पे 720 है, और यहाँ पे 1 बटा 9 आया हुआ है। चलिए इसको ज्ञात कर लेते हैं। 40 को 40 बटा यहाँ पे 720 रहेगा। हर में तो यही कुल रुपया यही है, 720 है। तो अन्य क्या ज्ञात करते हैं, 40 रुपये का इसका बिक्री हुआ है, तो यहाँ पे 10 से भाग देंगे तो अंश और हर विभाजित हो जाएगा। तो 4 बटा यहाँ पे 72 मिलेगा। ठीक है, अब अंश और हर को 4 से भाग दे लेते हैं। ठीक है, तो 4 से देंगे तो अंश में 4 1 कम 4 हो जाएगा। यहाँ पे 4 1 कम 4, हर में भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे घटाएंगे 7 में से 4 ना, तो 3 यहाँ पे 3 बचेगा। 3 और 2 32 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 8 32 होता है। तो यहाँ पे 1 बटा 18 निकल कर आ गया। तो यहाँ पर मिला 40 बटा यहाँ पे 720 करने पर 1 बटा 18, यहाँ पे 1 बटा 18 रहेगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पे त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर लेते हैं कि यहाँ पे ब्रेड कितने अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर। ठीक है, तो यहाँ पे 360 अंश का ज्ञात कर लेंगे 4 बटा 9। 4 बटा 9 भाग क्या कहलाएगा इसका, तो यहाँ पर आपको 360 अंश से गुणा कर लेना है। 360 अंश से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा। यहाँ पे 40, तो यहाँ पे 4 का देखिए यहाँ पर 40 बार विभाजित हो गया। अंश और 9 को हमने यहाँ पे भाग दे दिया 360 में। 9 से 360 भाग देंगे, 40 बार में विभाजित हो जाएगा। 4 चौका 16, 160 अंश यह बनाएगा कोण, यहाँ पर बनाएगा 160 अंश। चलिए इसका देखते हैं, यहाँ पे मीठा बिस्कुट केंद्र पर कितने अंश का कोण बनाएगा, तो यहाँ पर ज्ञात करते हैं 360 अंश का यहाँ पे 1 बटा 6, 1 बटा, तो यहाँ पर हो जाएगा 360, 6 6 का 36, तो यहाँ पर ये बनाएगा 60 अंश का कोण। यहाँ पर ये बनाया 60 अंश का कोण। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बटा 9 को देखते हैं 360 अंश से। यहाँ पे 9 चौका 36 हो जाएगा। 9 चौका 36, तो यहाँ पर 40 अंश है, मतलब 40 का दुगुना कर देंगे तो 80 अंश निकल कर आ जाएगा। यहाँ पे 160 ये वाला नमकीन बिस्कुट केंद्र पर कितना अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे 80 अंश का, इसी का 80 अंश है ना। यहाँ पे लिख देते हैं 360 अंश का, यहाँ पर ये 2 बटा 9 है, ये कितने अंश का कोण बनाएगा, 80 अंश का बनाएगा। चलिए अब इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। 360 अंश का यहाँ पे 1 बटा 9 है ना, ये कितने अंश का कोण, ये कितने अंश का कोण बनाएगा, यहाँ पे 360 अंश से गुणा कर दीजिए। 9 चौको 36, ये 40 अंश का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 40 अंश का कोण। ठीक है, अब इसी का यहाँ पे 1 बटा 18 है ना, तो यहाँ पर भी 360 अंश का गुणा करते हैं। 18 दूना 36 होता है, 18 दूना 36 20, तो यहाँ पर ये बनाएगा 20 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देते 360 अंश का 1 बटा 18 बराबर यह बनाएगा 20 अंश का कोण। इसी प्रकार से हमने निकाल दिया कि केंद्र पर एक कितने अंश का कोण बनाएंगे, त्रिज्यखंड का कोण हमने ज्ञात कर दिया कि ब्रेड कितने अंश का कोण बनाएगा, 160 अंश का। मीठा बिस्कुट 60 अंश, यहाँ पे ये 160 अंश था, ब्रेड 160 अंश, मीठा बिस्कुट 60 अंश का बनेगा। नमकीन बिस्कुट 80 अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर। पेस्ट्री यहाँ पे पेस्ट्री है, ये कितना बनाएगा 40 अंश, अन्य बनाएगा यहाँ पे 20 अंश का कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहे ना जैसे देखिए, और यहाँ पे इन सभी कोणों को आप जोड़ेंगे ना तो ये सभी यहाँ पे 360 अंश होगा। ठीक है, यहाँ पे सभी कोणों को जोड़िए, 160 यहाँ पे 60, यहाँ पे 80 40 120 अंश, इन यहाँ पे पांचों कोणों को जोड़ेंगे ना तो आपको 360 अंश ही निकल कर आएगा, है ना। आप इन सबको जोड़कर देख लीजिएगा, 360 अंश आएगा। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण का भाग याद करके बताया ना कि यदि पूरे आंकड़े को 9 भाग में बांटा जाए ना तो 9 में से 4 क्या हो जाएगा, ब्रेड हो जाएगा। यहाँ पे संपूर्ण आंकड़े को यदि 6 भाग में बांटा जाए तो यहाँ पे 1 भाग क्या हो जाएगा, मीठा बिस्कुट। संपूर्ण आंकड़े को 9 भाग में बांटा जाएगा तो उसमें 2 भाग क्या हो जाएगा, नमकीन बिस्कुट रहेगा। और यहाँ पे संपूर्ण आंकड़े को 9 भागों में बांटेंगे ना तो 9 में से 1 भाग पेस्ट्री रहेगा। और संपूर्ण आंकड़े को यदि 18 भागों में आप बांटेंगे, 18 भागों में बांटेंगे तो उसमें 1 भाग क्या रहेगा, ये अन्य जो बेची गई सामग्रियाँ हैं। तो यहाँ पर हमने संपूर्ण भाग ज्ञात किया, फिर हमने त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात किया, है ना, कि यहाँ पर केंद्र पर कितने अंश का कोण बनेगा ब्रेड। और देखिए इसको हम लोग चाहें तो डायरेक्ट भी आप ज्ञात कर सकते हैं ना, जो यहाँ पे ऊपर फार्मूला लिखा गया था ना, यहाँ पे लिखा गया था, देखिए यहाँ पर हम बताते हैं। देखिए यहाँ से भी हम ब्रेड का बता सकते थे कि कितना अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर। ठीक है, चलिए ब्रेड का लिख देते हैं, यहाँ पे का त्रिज्यखंड लिख देते हैं। त्रिज्यखंड कितने अंश का कोण बनाएगा, कुल आंकड़ा कितना था, कुल रुपया 720 था। 720 में ये कितना था, ब्रेड 320 रुपया था। अब इसको भी हल करेंगे तो सेम इसी चीज़ को हमने हल किया है। ठीक है, इसको हमने पहले हल करके छोटा कर लिए थे, जो हम लोग संपूर्ण भाग निकाले थे ना, इसको हल करके छोटा कर लिए थे और फिर 360 अंश में गुणा कर दे रहे थे। तो यही तो फार्मूला आपका है। ठीक है, यही फार्मूला है, बस इसको आप हल करेंगे। यहाँ से 0 से 0 विभाजित हो जाएगा, मतलब अंश और हर को 2 से विभाजित कर देंगे। अब यहाँ पे 72 है, यहाँ पर भी मतलब अंश 32 है, यहाँ पे हर में 72 है, तो यहाँ पे 8 से भाग देंगे, 8 चौको 32 हो जाएगा।
8 9 72 हो जाएगा, और यहाँ पे गुणते 360 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे 9 चौको, यहाँ पे 9 चौको 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुणते 9, 9 से अंश और को डिवाइड कर देंगे, 9 चौका 36 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 में, यहाँ पे 4 में 40 का गुणा कर देंगे, 4 चौको 16, 160 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायरेक्ट आप चाहें तो मतलब केंद्र पर कोई भी आंकड़ा है कितने अंश का कोण बनाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेकिन हमने यहाँ पे संपूर्ण भाग ज्ञात किया पहले, और फिर त्रिज्यखंड का कोण ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने बता दिया कि कौन कितने अंश का कोण बनाएगा केंद्र पर। अब यहाँ पे हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। वृत्त बनाएंगे, यहाँ पे 160 अंश में ब्रेड हो जाएगा, यहाँ पे मीठा बिस्कुट का यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाएगा। तो इस प्रकार से अब बस इन्हीं आंकड़ों को हम लोग वृत्त में दिखा देंगे, वही हो जाएगा हम लोग का पाई चार्ट, ठीक है। यही पाई चार्ट ही हम लोग को बनाना है। तो चलिए इस प्रकार से हमने एक वृत्त बना लिया, यहाँ पे वृत्त का केंद्र हो गया, और यहाँ पे सभी आंकड़ों को हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। 160 अंश का कोण बनाएंगे तो किसके लिए हो जाएगा, ब्रेड के लिए हो जाएगा। 60 अंश का बनाएंगे तो यहाँ पे मीठा बिस्कुट के लिए, इस तरह से सभी को बांटते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पे है ना, कहीं से भी आप खींचना स्टार्ट कर दीजिए, पहले तो आपको 160 अंश का कोण बनाना है। चलिए यहीं पर हम लोग केंद्र से यहाँ पे त्रिज्या खींच दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब आपको बनाना है कितना, 160 अंश का कोण, ठीक है। आप किसी को भी बनाना स्टार्ट कर सकते हैं ना, कोई जरूरी नहीं पहले आप इसको बनाइए, इसमें से आपको जिसको इच्छा करे, इसको इच्छा करे सबको यहाँ पे किसी को भी पहले बना सकते हैं। 60 अंश 80 अंश सबको आपको बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 160 अंश को ही हम लोग पहले बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस प्रकार से चांदा की मदद से, तो इस प्रकार से एकदम से इस लाइन पे हमने मिला दिया, तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, यहाँ पे 100 110 120 यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को 160 अंश दिखाना है पहले ना, चलिए पहले 160 अंश को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। तो 180 अंश से हम लोग को लेना है 160 अंश, तो यहाँ पर की बात करेंगे तो 170 हो जाएगा, यहाँ पर 160 अंश रहेगा। तो यहीं पर हम लोग यहाँ पे इस प्रकार से टिक लगा देते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग मिला देंगे तो यही हो जाएगा हम लोग का 160 अंश। चलिए यहाँ पर इसको हम लोग मिला देते हैं केंद्र से। तो यहाँ पर हो गया ये 120 अंश का कोण, नहीं 120 नहीं 160 अंश, यहाँ पे 160 अंश बना। इसमें क्या रहेगा, ब्रेड। चलिए अब बनाते हैं यहाँ पे मीठा बिस्कुट के लिए, यहाँ पे 60 अंश का कोण बनाते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ से भी चाहें तो बना सकते हैं, यहाँ से भी चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी जगह से हम बना देते हैं। यहाँ पर एकदम से इस लाइन पे बना दिया, तो यहाँ पे 60 अंश कहाँ पे होगा, 10 20 30 इस तरह करेंगे तो यहाँ पर आपको 60 अंश मिलेगा, यहाँ पर 60 अंश मिला, ठीक है। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर हमने 60 अंश बना दिया। 60 अंश किसके लिए, मीठा बिस्कुट के लिए। यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे रहेगा मीठा बिस्कुट, ठीक है। यहाँ पे मीठा बिस्कुट हो गया। चलिए यहाँ पे 80 अंश का बनाते हैं नमकीन बिस्कुट के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं, यहाँ पर से भी बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर एकदम से इस लाइन पर हमने मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पे 10 20 30 करेंगे तो यहाँ पर आपको 80 मिलेगा, ठीक है। देखिए जिस पर आप लाइन मिला रहे हैं वहीं से आप 0 अंश 1, मतलब यहाँ पे 0 अंश 1 अंश 2 अंश, यहीं से गिनना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस लाइन पर हमने मिला है ना, तो यहाँ पे आप गिनेंगे कितना अंश कोण बनाना है आपको। तो यहाँ पे बनाना है आपको 80 अंश का कोण, तो यहाँ पे बन रहा है 80 अंश। चलिए इसको हम लोग मिला देते हैं। यहाँ पर ये बना 80 अंश नमकीन बिस्कुट के लिए, 80 अंश यहाँ पे लिख देते हैं नमकीन बिस्कुट। चलिए आगे बस यहाँ पे 3 को तो हमने बना दिया, इन तीनों को बना दिया। यहाँ पे देखिए कुल 60 अंश का ही कोण बचा ही होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे एक को 40 अंश बनाना है पेस्ट्री के लिए, यहाँ पे अन्य के लिए यहाँ पे 20 अंश का कोण, ठीक है। तो यही 2 बचे हुए हैं, तो इन्हीं दोनों को बना देते हैं, एक 40 अंश है और एक 20 अंश है, ठीक है। तो यहाँ पर 60 अंश का कोण आपका बचा ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एकदम सही से इस लाइन पर मिलाने पर, ठीक है, यहाँ पे इस लाइन पर और यहाँ पे इस लाइन पर मिलाने पर, ठीक है, यहाँ पर बन रहा है, यहाँ से 60 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे किसी को कहीं से 20 ले लीजिए, एक को 20 लेना है, एक 40, तो यहाँ पे 40 पर ही हम यहाँ पे टिक लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम लोग मिला देंगे। यहाँ पर यह बनेगा आपका 20 अंश, तो यह 20 अंश किसके लिए है और यहाँ पे ये 40 अंश है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो 40 अंश वाला वो क्या है, पेस्ट्री है, तो 40 अंश वाले को पेस्ट्री लिख देते हैं, ठीक है। और 20 अंश वाला क्या था, अन्य था। तो इसी प्रकार से आप किसी भी आंकड़े का पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है।
कोई भी आपको आंकड़ा दे देगा, पहले यहाँ पे जो भी आपका दे दे, यहाँ पे पहले हम लोग का यहाँ पे वस्तुओं के बिक्री के बारे में बताया था, तो यहाँ पे वस्तुओं का नाम लिख दिया गया, यहाँ पे बिक्री लिख दिया गया, वस्तुओं कितने रुपये में बिक्री हुआ है। अब कुल जोड़ लेना है, ठीक है। अब कुल जोड़ेंगे, उसको हर में रखेंगे और यहाँ पे अंश में ये जो भी है, ठीक है, इसको रख दीजिए, इसका मूल्य। तो यहाँ पे इस प्रकार से आप संपूर्ण का भाग निकाल पाएंगे, है ना, कि कुल 9 भागों में यदि विभाजित करने वृत्त को, तो उसमें से 9 में से 4 भाग कौन रहेगा, यहाँ पे ब्रेड के लिए हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसमें 360 अंश का गुणा कर देंगे, 360 का यहाँ पे 4/9 निकाला गया, मतलब यहाँ पे बता देगा कि यहाँ पर 4/9 है, यहाँ पे 360 अंशों में इसको विभाजित करेंगे ना, तो इसका कितने अंश का कोण बनेगा, तो यहाँ पे 160 अंश का कोण बना। तो इसी प्रकार से त्रिज्यखंड का आप चाहें तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते हैं, हमने निकाल कर आपको दिखाया। तो इस प्रकार सभी का कोण याद कर लेंगे और यहाँ पे वृत्त बनाएंगे और वृत्त में यहाँ पे सबका यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ठीक है, कि कौन कितने अंश का कोण बना रहा है। ब्रेड कितने अंश का, 160 अंश का। मीठा बिस्कुट कितने अंश का कोण बना रहा था, 60 अंश का। नमकीन बिस्कुट 80 अंश का। पेस्ट्री बना रहा था 40 अंश का कोण। और जो यहाँ पे अन्य की बिक्री थी, यहाँ पे 20 अंश का कोण बना रहा था, है ना। तो इसी प्रकार से पाई चार्ट बनाते हैं। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल में आया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।